अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। असल ट्रेडिंग तो अब शुरू होगी। अब जिसने कमा लिया, जिसने मैंने आपको सेलिंग बताई थी ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, बाइंग बताई थी ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले, और अभी मार्केट एक अलग मोड़ लेने जा रही है और असल तो मार्केट अब शुरू होने वाली है। जितने भी लोग हैं जो बाई का ट्रेंड समझ रहे हैं, जो सेल का ट्रेंड समझ रहे हैं, अभी सब ब्लैंक होने वाले हैं, सबको लॉसेस होने वाले हैं। ये वीडियो मेरी गौर से सुनिएगा। ये वीडियो जो सुनेगा समझेगा वो इस लॉस से बच सकता है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम हमेशा अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के एहसान से हम हमेशा और अभी तक हम प्रॉफिट में हैं, उस तरीके से आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो सबसे पहले मार्केट का लुक दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे पहले तो हम मार्केट में देखते हैं तो हमारे सामने एक ये सिचुएशन आती है। ये हमारे पास सबसे पहले ये पेंडेमिक वाली, कोरोना वाली सिचुएशन आई। उसके बाद हमारे पास एक और एक सिचुएशन थी, कोरोना की हाइप चल रही थी, ख़त्म हो रही थी इस तरीके की। बीच में एक और वॉर के सिनेरियो चल रहे थे। फिर हमारे सामने यहाँ पे जो है ये रशिया यूक्रेन वाला सिनेरियो आया। और अभी हमारे सामने यहाँ पे इसराइल और फ़लस्तीन वाला सिनेरियो है। ये कैंडल्स को देखिएगा, बुलिश कैंडल्स को। 1 2 3 4। अच्छा, ये 4 बुलिश कैंडल्स में से हम अगर ये बीच वाली को माइनस कर देते हैं तो 1 2 3, इन 3 बुलिश कैंडल्स में बहुत सिमिलरिटीज़ आपको दिखने वाली हैं। ये जो महीना है आपका, ये महीना आपका तकरीबन 1970 टू 2000 तक, मतलब 1970 से 2000 तक के दरमियान में ही ये महीना आपकी क्लोजिंग देगा। सही है। और अगले महीने मार्केट किधर जाएगी और अगले महीने क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। आप लोग बाय में बैठ के बैठेंगे, सेल हो जाएगी, सेल में बैठेंगे, बाय हो जाएगी। उसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन बताऊं। काफ़ी सारे जो लोग सिग्नल्स दे रहे होते हैं और भी लोग को दे रहे होते हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि देख के सिग्नल दिएगा और छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिएगा। बड़े स्टॉप लॉस देंगे तो आपका काम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। सही, फिर बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम सबसे पहले देखते हैं M15 में, तो M15 में यहाँ पे प्राइस हमें बेयरिश मूव दिखा दिया है। आज के दिन की ओपनिंग में भी प्राइस ने जो है, अब ये वाले हफ्ते की भी ओपनिंग और पिछले हफ्ते की ओपनिंग, सही है, इन दोनों हफ्ते की ओपनिंग्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि मार्केट ने डाउन साइड का गैप देके ओपन हुई थी। मार्केट ऊपर गई बिकॉज ऑफ वॉर, और वॉर में अटैक्स स्टार्ट चल रहे थे, अटैक अटैक हुए पे हुए जाते, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती गई। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं नोटिस करी होगी कि मार्केट 2 हफ्तों से डाउन साइड का गैप देके ओपन हो रही है। जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब मार्केट ने अप साइड का मूव दिया था, सही, गैप से। अब मार्केट 2 हफ्तों से जो है डाउन साइड का दे रही है, जिसकी बिहाफ पे मार्केट का जो हमें सेंटीमेंट समझ में आ रहा है कि वॉर जो है अब खत्म होने वाली है। वॉर का सिनेरियो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉर का सिनेरियो खत्म होने वाला है। आज के दिन जो प्राइस ओपन हुई है, वो ओपन हुई है कितने पिप से? तकरीबन 50 पिप से प्राइस ओपन हुई और प्राइस तकरीबन 100 पिप्स डाउन गई। उसके बाद प्राइस दोबारा उठी। दोबारा उठने के बाद फिर प्राइस ने तकरीबन कल के दिन से आज के दिन तक 170 पिप का लो दिया। जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी उस एरिया से 170 पिप का लो दिया प्राइस ने। अभी का क्या सिनेरियो है? अभी के हिसाब से तो प्राइस M15 में हमें ट्रेंड तो बेयरिश दिखा रही है, लेकिन हमारे पास ये रिस्पेक्टेड एरिया है 18 1980 का। ये एरिया जैसे ही 20-30 पिप से ब्रेक होता है तो ये आप बाइंग कंटिन्यू अपनी रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो है आपकी बाइंग भी रिस्क पे है, आपकी सेलिंग भी रिस्क पे है। ये मैं आप लोग को सबको बोल रहा हूँ, सब लोग मेरा सिग्नल सर्विस ग्रुप ज्वाइन करें और कॉपी ट्रेड पे ज्वाइन कर लें आज से, अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि अभी जितनी अपडेट्स मार्केट में आने वाली है, जितनी मार्केट अभी ट्रैप देने वाली है, आप सिग्नल ग्रुप में होंगे या आप कॉपियर में होंगे तो मैं आपको ट्रेड्स लेते हुए, ये चीज़ें बताते हुए आपको गाइड कर सकता हूँ। मार्केट में अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर ये नहीं बोलिएगा वजाद भाई कि ये हो गया, वो हो गया, एक्स वाई सेड, फिर मुझे कुछ नहीं बोलिएगा। मार्केट हर लम्हे आपको हर इंडिकेशन देगी, लेकिन बहुत बड़े मूव्स आने वाले हैं। अच्छा, H4 में देखते हैं मार्केट में। सबसे नहीं, H1 में आए थे। H1 में मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या सिनेरियो दिखाया? H1 में मार्केट ने हमें ट्रेंड तो बेयरिश स्टार्ट दिखा दिया है, लेकिन प्रॉपर अभी बेयरिश बना नहीं है, सही है। फिर हम आ जाते हैं H4 में। H4 में प्राइस ने हमें जो है रिटेस्टिंग दिखाई है अपनी। ये जो प्राइस की थी, ये देखें आप, प्राइस ने तकरीबन रिटेस्टिंग से पहले ही थोड़ा मूव ले लिया है। अप्रॉक्स रिटेस्टिंग दिखाई दी है प्राइस ने हमें आपके सामने H4 में। अच्छा, फिर हम आते हैं, और ये जो रिटेस्टिंग दिखाई है, ये एरिया मैंने आपको बताया भी था कि प्राइस से ऊपर जा रही है, आपको ये एरिया बनेगा आपका, यहाँ से आप अगेन बाइक कर सकते हैं। तो जिसने भी यहाँ से बाइंग करी होगी तो
उसको कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ होगा, उसकी अभी ट्रेड चल रही होगी आज के दिन में तकरीबन 190 से 180 पे प्रॉफिट में। अच्छा, फिर हम अगर H4 में ये हमारे पास एक ट्रेंड चैनल भी बन रहा है। ये ट्रेंड चैनल ब्रेक किधर होगा, ये ट्रेंड चैनल ब्रेक प्रॉपर ब्रेकआउट इसका होगा 1953 पे। सही है, उससे पहले इसका ब्रेकआउट बनता नहीं है, लेकिन हम वेट करेंगे, हम इससे पहले ही एंट्री ले लेंगे, हम इससे पहले ही मार्केट में अगर प्राइस सेलिंग हो रहा हो तो सेलिंग साइड पे बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं D1 में। D1 में भी प्राइस ने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी जो हमें प्राइस सेलिंग में बिठा दे। ये एक इन्वर्टेड हैमर दिया है प्राइस ने, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर मुझे नहीं लगता कि प्राइस में अभी काम करेगा। सही है, फिर हम आते हैं वीकली में। वो जो D1 का इन्वर्टेड हैमर था वो आपको सेलिंग साइड पे बिठा रहा है, अभी सेलिंग साइड प्रॉपर स्ट्रांग नहीं हुई है तो हम नहीं बैठेंगे। बाकी हम वीक 1 देखते हैं, तो वीक 1 में प्रॉपर गोल्ड ने यहाँ जो उसका सेलिंग साइकिल था, सेलिंग साइकिल ब्रेक कर दिया है। किस तरीके से ब्रेक कर दिया, ये प्रीवियस लोअर हाई था, उससे पहले प्रीवियस लोअर हाई था, ये दोनों प्रीवियस लोअर हाई जो है ये ब्रेक होकर प्राइस ने प्रॉपर अपना एक हायर हाई बना दिया है। इस हिसाब से प्राइस को दोबारा टेस्टिंग लेनी है 1940s की, और वहाँ से फिर प्राइस दोबारा आपको किधर दिखेगा, 2070 या 2050 तक। सही, ये मार्केट ने प्रॉपर अपनी वीक 1 की प्रोजेक्शन बना दी है। बाकी अगर हम मंथली की बात करते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बोली थी, मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, स्क्रॉल अप करिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको फेसबुक पे मिलती है तो फेसबुक पे आप नीचे दूसरी मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ दिख जाएगी। अगर यूट्यूब पे मिलती है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था 1970 से गोल्ड ऊपर जाता है तो गोल्ड प्रॉपर बुलिश है, गोल्ड को आप बेरिश मत देखिएगा, मजीद गोल्ड में बाइंग आएगी। गोल्ड को तो मैं आपको यहाँ से 1800 से बाइंग करा रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला था मजीद बाइंग आएगी। अच्छा, अभी प्राइस जो है वहाँ से बोला था मैंने, उसके बाद से प्राइस ने कितना मूव दे दिया था आपको, प्राइस 1997 तक चले गई थी, अप्रॉक्स 2000 तक गोल्ड का प्राइस आ गया था। अभी मंथली में चांसेस यही हैं प्राइस के, प्राइस बाइंग ले एक और उसके बाद प्राइस आपको एक सेलिंग दिखाई पड़ी। सही है, और एक और पॉसिबिलिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, इस पे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में भी बताऊंगा। सही है, डिटेल में एक सेशन रखेंगे, उस सेशन में ही बताऊंगा कि गोल्ड का प्राइस दोबारा जब इस एरिया पे आएगा जो कि 2070 से 2075 का एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग समझेंगे कि अब गोल्ड को हम सेल करते हैं, गोल्ड में अभी हमें बेयरिश मूव देखना चाहिए, और वहीं पे गोल्ड जो है एक बड़ा स्पाइक दे सकता है 500 पिप का बुलिश मूव। सही है, जो कि एक अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड ने एक बाइंग का बड़ा मूव देना है। तो ये तो गोल्ड की डिटेल हो गई, बाकी आपको मज़ीद चीज़ें मैं गाइड करूँगा, एक सेशन भी रखेंगे हम। तो जल्द से जल्द आप लोग जो हैं मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी लिंक जो है आपको इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें, उसके बाद आप मुझसे डिटेल लें, जो भी चीज़ें XYZ है मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद हम पाउंड में आते हैं ना, पाउंड का क्या सिनेरियो है। पाउंड ने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनाया था अपना, लेकिन उसके बाद पाउंड वीक हो गया क्योंकि वहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। अभी पाउंड जो है अपनी क्या सिचुएशन बना रहा है, पाउंड का जो आखिरी एरिया है उठने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी एरिया पॉइंट पाउंड का जो है वो है 1.21202 का, ये एरिया है, यहाँ से पाउंड उठ सकता है, लेकिन चांसेस ऐसा चार्ट नहीं दिखा रहा कि पाउंड यहाँ से एक बड़ी बाइंग दे सकता है, उठने के चांसेस का एरिया यही है। फिर हम आते हैं ऑयल में। ऑयल ने क्या सिनेरियो बनाया, ऑयल कहाँ अपना नेक्स्ट मूव लेने जा रहा है। ऑयल ने बहुत ही अच्छे एरिया की आज के दिन टेस्टिंग ले ली है, विच इज़ अराउंड 88 89। सही है, 88 की प्राइस ले ली है ऑयल ने, और यहाँ से अब ऑयल जो है कंटिन्यू 89 का एरिया, ये प्रॉपर जैसे ही 91 ब्रेक होता है तो आप ऑयल में बाइंग में बैठ सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, या वेट करें दोबारा प्राइस 87 पे आए तो वहाँ से आप दोबारा बाइंग ले सकते हैं ऑयल में। ऑयल कंटिन्यू और ऊपर जाएगा मजीद। अभी ये जो ऑयल बुलिश गया है ये वॉर की हाइप की वजह से भी गया है, अगर वॉर खत्म हो जाती है तो ऑयल जो है वो बेयरिश मूव भी देगा। ये बात दोबारा कान खोल के सुने, जिस तरीके से गोल्ड ऊपर गया है इस तरीके से ऑयल ऊपर गया है, वॉर खत्म होगी गोल्ड भी नीचे आएगा, ऑयल भी नीचे आएगा, क्योंकि जब भी वॉर सिनेरियो होता है तो तेल बिकता है, सोना बिकता है, ये चीज़ें बिकती हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से ये शूट अप करती हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बना, बिटकॉइन के इतने अच्छे एरियाज दिए थे मैंने आपको मेरे भाइयों कि बिटकॉइन 29 का एरिया ब्रेक करेगा, उसके बाद बिटकॉइन जो है प्रॉपर बुलिश निकल जाएगा, बिटकॉइन ने एग्जैक्ट ऐसा ही करा। ये देखें 29 का एरिया ब्रेक करने के बाद इसी एरिया की टेस्टिंग लेके फिर दोबारा 29,000 से तकरीबन 30,000 तक का कितने पिप्स का मूव मिल गया, ये आपको तकरीबन आपको 150 पिप का फॉरेक्स लैंग्वेज में, और क्रिप्टो की लैंग्वेज में जो है आपको तकरीबन ये 1500 पिप का मूव मिल गया। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके बाद USD JPY तो बिल्कुल रेंज हुआ हुआ USD JPY पे, अभी आपको कोई मूव नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल फंस गया ये।
इसकी जो एक ये रेंज तो यही बन रही है इसकी, ये रेंज है, ये जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल डेली में देखें तो ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंचा हुआ है, तो इस पर हम वेट करेंगे, फिर हम ऊपर से इसकी सेलिंग ढूंढेंगे। हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है प्राइस, तो हम इसका वेट करेंगे डबल टॉप का। डबल टॉप पे भी हमें ट्रेड मिल सकती है 151 के दरमियान, वहाँ से हम इसमें सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी कैट की बात करते हैं, यूएसडी कैट यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, एरियाज बताया था, इसके बाद यहाँ से बोला था ये एरिया ब्रेक करेगा तो फिर बाइंग देखिएगा, फिर बाइंग सेलिंग अभी इसी एरिया में रेंज कर रहा है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, वीक भी हो रहा है, तो दोनों सिनेरियो चल रहा है, जिसकी वजह से यूएसडी कैट जो है ये अपनी रेंज बना रहा है, जिस तरीके से यूएसडी जेपीवाई ने बना दी है। फिर हम आते हैं एयूडीयूएसडी में। एयूडीयूएसडी वीक होता गया मजीद, यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी H1 की रेंज बनाई है, ये रेंज ब्रेक जब दूसरे जितने पेयर हैं सही जो यूएसडीटी से रिलेटेड हैं उन पे आप ट्रेड करेंगे यूएसडीटी को देखते हुए, डॉलर को देखते हुए। सही है, डॉलर आपके सामने ये दिख रहा है आपको, डॉलर ने, मैंने आपको बोला था यहाँ से डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी डॉलर ने ये थोड़ी बहुत रेंज बनाई हुई है। जैसे ही डॉलर नीचे वाला एरिया ब्रेक करता है, नीचे वाली अपनी सपोर्ट ब्रेक करेगा, जो कि बनती है आपकी ये वाली, तो आपको उन पेयर्स में मूवमेंट मिलेगी। ऊपर वाला बाइंग का एरिया ब्रेक करेगा तो आपको उन पेयर्स में मूवमेंट मिलेगी, जैसे कि जो भी कोरिलेटेड पेयर्स चल रहे हैं उनमें जैसे ही ये फॉल होगा तो वो अप होंगे, ये अप होगा तो वो फॉल होंगे, दैट्स इट। सही है, बाकी इसके अलावा ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को डिटेल में चीज़ें समझानी थी, क्योंकि अभी मार्केट का क्रूशियल मोड़ पे है। मार्केट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पे है। यहाँ से अगर आपने मार्केट को पकड़ लिया तो आपके वारे नहीं आ रहे। सही है, बाकी अपने अपने दिनों में सब ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें, सीखें और सिखाएं। फिर अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।